जनपद मुजफ्फरनगर रामपुर से देवबंद रोड पर तेजस पैलेस में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया। आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रवचनों में अपने श्रद्धालुओं को तीर्थ के बारे में बताया। तीर्थों की कैसे उत्पत्ति हुई, शंकर भगवान ने माता पार्वती को क्या ज्ञान उपदेश दिया, वो नाम दिया जिस नाम से मोक्ष प्राप्ति होती है, और अपने सत्संग द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के बताए अनुसार 3 समय की भक्ति और 3 प्रकार के मंत्र जाप अपने साधकों को दिए, जिसमें उन्हें सर्व सुख मिलता है और उनका मोक्ष का मार्ग भी आसान हो जाता है। डायरेक्टर अजीत कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर मलीरा रोड देवबंद रोड पर। यहाँ पर तेजस पैलेस में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है और बताते हैं इनके सत्संग में जो संत रामपाल जी महाराज जी काफी चर्चाओं में रहते हैं। हरियाणा पंजाब को लेकर, बाढ़ को लेकर इनके सत्संग का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हमारे साथ में जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मनोज दास। सर, यहाँ पर जो आयोजन किया गया सत्संग का, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, ये देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, गुरु जी के आदेश से, ये प्रत्येक जिले में हर महीने एक सत्संग होता है। हर महीने प्रत्येक जिले में होता है, तहसील वाइज भी होता है हमारा, और गांव में भी होता है गुरु जी का सत्संग। जैसा कि हरियाणा पंजाब में बाढ़ को लेकर के अन्नपूर्णा मुहिम गुरु जी ने चला रखी है, इसके बारे में हमारे प्रदेश का क्या हाल है? सर देखो, हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, जैसे पूरब साइड में अपना मथुरा में 2-3 जिलों में आवश्यकता थी पाइप की, तो उनकी प्रार्थना गई। जिनकी प्रार्थना जाती है गुरु जी के पास, उनकी एक्सेप्ट होती है। जिसकी प्रार्थना एक्सेप्ट होती है तो उनके पास तुरंत सामग्री पहुंच जाती है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर हरियाणा के अंदर भगवान को लेकर के बहुत बड़ा एक विवाद उठाए। भगवान का क्या मकसद, क्या मतलब होता है जी भगवान का? देखो सर, आपको पता है सतयुग में भी राक्षस थे, आज भी राक्षस है, और भगवान ही रहता है। आप सूर्य के ऊपर मिट्टी फेंकोगे तो कट जाएगी। तो जो अज्ञान है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो भगवान के लिए गलत भाषा का प्रयोग करेंगे। भगवान वाले कार्य करता है, भगवान ने करके दिखाया है वो कार्य। 350 प्लस गांव को राहत सामग्री जो है पाइप की दी है। हरियाणा प्रांत में, आपका पंजाब में दी है, राजस्थान में दी है, गुजरात में दी है, हिमाचल में दी है, यूपी में दी है, और अन्य जो स्टेट हैं इनमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही कुछ परिवारों के मकान भी बनाए गए हैं, और घर घर प्रत्येक महीने राशन पहुंचाया जा रहा है। ये आम व्यक्ति का काम तो है नहीं है, ये 2-4 पैसे का काम नहीं है, ना ही कोई कर पाएगा। अगर कोई कर सकता हो पूरे विश्व में तो दास भी चैलेंज करता है, दास उसका जीवन भर गुलामी करेगा। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई ऐसा कार्य करके दिखा दे हमें, तो हम जीवन भर गुलामी करेंगे, हम भक्ति छोड़ देंगे। हमारे मुजफ्फरनगर जिले में भी अन्नपूर्णा मुहिम का चला जा रहा है, प्रोग्राम क्या है, क्या कहेंगे? सर, हमारे जिले में अभी 52-53 राहत सामग्री दी जा रही है, जो हर महीने दी जाती है। कौन कौन से गांव है हमारे जिले के? तो ये तहसील वाइज है, उनकी लंबी लिस्ट है, 52-53 गाँव है, वो तो पूरी लिस्ट। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया, धार्मिक पाखंड, भोजन दान, दहेज मुक्त भारत, रक्तदान शिविर और सामाजिक बुराइयों के नाश, नशा मुक्ति समाज, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अपने नेतृत्व में ये चला रखे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य को सत भक्ति प्रदान करना। और भी यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, और भी अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है, वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। सर जी, मेरा नाम सत्येंद्र दास है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कम से कम 30वीं बार सत्संग हो रहा है। 30वीं बार। कब से जुड़े हुए आप? मैं सन 2013 से जुड़ा हुआ। महाराज जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहते हैं कि महाराज जी एक सच्चे मार्ग पर चलने के लिए सच्ची राह बताते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी काफी विवादों में फंसे रहते हैं हरियाणा पंजाब के अंदर, हाँ। उसके बारे में आप जानते हैं? देखो जी, विवादों में तो वही रहते हैं जिनके पास सच्चाई है, जिनके पास झूठ है वे विवादों में नहीं रह सकते। और जो झूठ बोलते हैं वो उनकी चलती है, उनकी सुनवाई ज्यादा होती है। आप एक बात बताइए, हाँ जी, गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है, तो गुरु को भगवान की उपाधि क्यों दी जाती है? गुरु परमात्मा का स्वरूप है जी, गुरु परमात्मा के ही स्वरूप है। अगर हमारा विश्वास गुरु में है तो हम परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए। सर जैसा कि आपने कब नाम लिया? मैंने 2013 में नाम लिया था जी। सर वो 2013 में नाम हाँ जी, लिया। सितंबर का महीना था, 29 सितंबर ये संत रामपाल जी महाराज जी जो जेल में गए थे, कौन से सन में जेल में गए थे? ये सन 2014 में, न समझ लो आप, दिसंबर का महीना था जब योग बरवाड़ा कांड हुआ था। सर ये कांड किस वजह से हुआ? ये आर्य समाज के कुछ लोग महाराज जी के खिलाफ थे, इस कारण ये कांड हुआ। उन्हीं के कारण षड्यंत्र रचा गया, ये उन्हीं के करवाने से ये कांड हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बताना चाहोगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं, महाराज जी सच्चे गुरु हैं और सच्चाई की राह पे चलना सिखाते हैं। अब हम पहुंचेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के पंडाल में। यहाँ पर देखिए इनके भक्त अनुयायी और महिला भक्त भी किस तरीके से यहाँ पर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और देखिए प्रोजेक्टर के द्वारा यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाइए, चारों तरफ को दिखाइए कि भक्त कितनी शांतिपूर्वक यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। और पुस्तक अन्य सामग्री भी हमारे सामने यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है, यह भी दिखाएंगे कि किन किन पुस्तकों का संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है अपने मुख कमल से वो लिखा है। दिखाइए, देखिए ज्ञान गंगा है और जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और भी बहुत सारी अन्य पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है। इनसे भी हम बात करेंगे। देवी सिंह भगत जी हमारे पास में है, प्रमोद भगत जी हमारे साथ में है। सर क्या नाम है? प्रमोद दास जी। सर क्या बताना चाहेंगे, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम यहाँ पर हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये परमात्मा का आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है। ये जो यहाँ पर ये जो सामग्री है, ये किस प्रकार भक्तों को प्रदान की जाती है या किसी अन्य और लोगों के लिए? ये परमात्मा की दया से, जैसे उपदेशी हैं जिन्हें उपदेश दिया जाता है उनके लिए ये माला है, सुमरणी, और ये परमात्मा के स्वरूप हैं, काउंटिंग है, और ये कैलेंडर है डेट वाले, और रक्षा सूत्र हैं। ऐसे पुस्तक है, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, और ये परमात्मा की जो फ्लैक्सियां हैं, सतसाहिब की पट्टियां हैं। जैसा कि हमारे गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है और जीने की राह है। ये कितने रुपए की यहाँ पर आप देते हैं या फ्री सेवा है? ये परमात्मा की दया से 20 रुपए में सेवा होती है भगत जी, 20 रुपए की सेवा होती है। भगत जी दूसरे भी हमारे साथ में। सर आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम नंदराम दास है। नंदराम जी, यहाँ पर जो समागम ये हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी का सत्संग चल रहा है, मासिक सत्संग मुजफ्फरनगर में। हर महीने ये सत्संग होता है और काफी श्रद्धालु इसमें आते हैं सत्संग में। और सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो यहाँ की पब्लिक में, यहाँ की जनता में, यहाँ के श्रद्धालुओं में काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जो अभी भी जेल में है, और जेल में होने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर जमा है और बड़ी शांतिपूर्वक होकर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। भगत जो संत रामपाल जी महाराज जी के पुरुष भगत हैं, वे भी किस तरीके से यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। और भगत, महिला भगत भी उधर देखिए कितनी शांति से यहाँ पर जो है सत्संग रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रही है। आइए और भी किसी भगत सेवादार से जानकारी लेंगे। सर क्या नाम है आपका? जय करण जी। सर जैसा कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस किस क्षेत्र से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए? यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने अलग अलग तहसीलों से आए हैं। पूरे जिले में 4 तहसील है, अलग अलग जिले से
भगत आए हुए हैं संत रामपाल जी का सत्संग सुनने। बने रहे हमारे साथ, हमारी कलम आप तक में। धन्यवाद।